हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इन दोनों क्वेश्चनों को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सवाल नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से आपका सवाल लगना स्टार्ट हो रहा है। ही मानेंगे, माना जैसे हम लोग इससे पहले वीडियो में करते थे वैसे ही करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है, ठीक है, ए मान लो। अब धनात्मक पूर्णांक हमारा ए हो गया। अब बी बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, बी बराबर कितना होगा तो आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हमारा, ये 3m और हमारा लिखा है 3m+1, इसको हम ए के बराबर अगर मान लें तो आपको दिख रहा है जो सूत्र हुआ करता था ए बराबर BQ+R, यानी पहला अक्षर जो हुआ करता तो बी हुआ करता था, यानी हमारा बी जो है वो हमारे पास 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते से पहुंचे, जब देखिए बी का मान जब 3 है तो मैंने आपको कल बताया था तो आर की वैल्यू कितनी होगी, बी से छोटी रहती है, ठीक है। तो यानी आर की वैल्यू रहेगी 0, 1 और 2 बस, क्योंकि आर की वैल्यू जो होती है वो बी से छोटी होती है। ये सूत्र बताया था हमने कल आपको कि जो आर की वैल्यू हुआ करती थी वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी और बी से छोटी हुआ करती थी, कल सूत्र में बताया था। तो यानी कि आर की वैल्यू 0 से बराबर हो गई और बी से छोटी रहेगी। अब यहाँ पर हमें एक एक करके सूत्र में रखेंगे। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, हम केस फर्स्ट में, यानी अब हमारा अगर ये हम बात करें सूत्र के, सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सूत्र हमारा ये बन जाएगा ए बराबर अब बी। अब देखिए यहाँ पर हुआ करता था बी क्यू, लेकिन यहाँ पर है तुम्हारे पास एम, तो एक काम कर रहे हैं बी एम ले रहे हैं, ठीक है, बी एम प्लस का आर। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से लगा देंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब आर का मतलब पहले 0 लिख देंगे लेने पर। इन केस फर्स्ट में आर का मान पहले 0 ले लेंगे, तो आर का मान 0 लो, ए बराबर ये बी एम, तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा देखिए सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू कितने रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे। और एम की वैल्यू तो एम रहेगी और प्लस आर की वैल्यू 0। अब ए बराबर जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास केवल हो जाएगा 3m। इतना क्लियर है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होगी। सवाल में देखो, इसीलिए मैंने इसको डार्क कर रखा है, कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी तुम्हें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके दिखाना है, यानी इसका तुम्हें वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। फिर यानी हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यानी 3 का बन जाएगा 3 तिया 9 और m का बन जाएगा m स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा हमारा 3, अंदर बच जाएगा केवल 3 और ये m स्क्वायर। इतनी बात सही है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर मान लो, माना यानी ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये 3 भी ऐसे रहेगा, ये हमारा ये 3m स्क्वायर है, इसको हम बड़ा m मान लेंगे, ठीक है, तो यानी यहाँ पर बन जाएगा 3m। अब यही बात तो हमसे कह रहा कि 3m हमें सिद्ध करके दिखाना था। देखिए सवाल में देखिएगा क्या कह रहा था, कह रहा था किसी पूर्णांक m के लिए 3m, तो हमने यहाँ पर ये 3m एक सिद्ध कर दिया। इसको आप डाल दें समीकरण फर्स्ट। इतनी बात बेटा क्लियर है।
अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड में हम आर बराबर क्या लेंगे, वन लेने पर लिख देंगे। ठीक है, वन लेने पर, तो वन ले लेंगे। तो वन जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बराबर, ठीक है, ये 3m तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ए बराबर तो रहेगा, अब बी के अब 3 लेना है और एम से रहेगा प्लस आर जब करेंगे 1। अब करना वो ये दोनों तरफ वर्ग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देंगे, तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वर्ग ऐसे तो होगा। तो अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो हमारा हुआ करता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, जो किस प्रकार हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। जो खुलता हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो उसी प्रकार ये भी ए का काम कौन कर रहा है, 3m। देखिए ए का काम कर रहा है 3m, तो यहाँ कर देंगे हम 3m का होल स्क्वायर, प्लस बी का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 स्क्वायर, प्लस का 2 तो 2 लिख देंगे। ए का काम कौन कर रहा है 3m, तो 3m गुणे बी का काम 1, तो 1। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ए स्क्वायर 3 का वर्ग करोगे 3 तिया 9, एम का बन जाएगा एम स्क्वायर, प्लस 1 का वर्ग करोगे 1, प्लस 2 तिया 6 एम हो जाएगा। अब इसको एक काम करेंगे, देखिए इसको तुम्हें करना यह है कि ए स्क्वायर बराबर 9 एम स्क्वायर प्लस का ये 6m प्लस का 1 बाद में, फिर यानी ए स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से हम 3 को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा एम स्क्वायर, 3 यहाँ से भी कॉमन चला गया, तो यहाँ बचेगा 2 और एम तो रहेगा ही, प्लस का 1 बाहर। बस यहाँ पर भी लिख लेंगे, माना क्या मान लेंगे कि 3m स्क्वायर प्लस का 2m बराबर कैपिटल एम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 3, तो ऐसे रहेगा। अब इस टोटल की जगह पर लिखना पड़ेगा हमें m प्लस का 1, और यही देखिए हमसे सिद्ध करवा रहा सवाल में। देखिए ये कह रहा है कि 3m प्लस 1, कह रहा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो वो मैंने आपको लाकर दिखा दिया। ये बन गया हमारा समीकरण सेकेंड। बस यही आपको सिद्ध करना था। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड, या चलिए लिख ही दो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर में कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में है। बस यही आपका आंसर हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि अगर आप उतारना चाहें तो इसको आसानी से कापी में नोट कर लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आप वीडियो को रोक लिया करें और रोकने के बाद आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये हमारा केस सेकेंड है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है कि यूक्लिड, बस वही सेम सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखना है। अभी तक पीछे हमसे कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार उसने कह दिया कि धनात्मक पूर्णांक का घन, बस इतना अंतर है। जो 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी पीछे वाले में ये कह रहा था कि वो 9 मतलब कि उसका वर्ग बता रहा था, अब की बार घन बता रहा है। तो तरीका हमारा वही रहेगा, तरीका हमारा नहीं बदलेगा। तो यहाँ से लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेंगे इसमें बेटा कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a
और बी बराबर। अब इसमें तुम्हें एक समस्या है, ठीक है, इसमें तुम्हें एक बात देखो ध्यान से, इसमें लिखा तो है कि 9m, देखिए 9m कामा 9m+1 या फिर 9m+8। तो यहाँ पर हम तुमको ये बताया करते थे, जो पहला वाला अक्षर हुआ करता था वो हमारा बी हुआ करता था, यानी ए बराबर कैसे लिखा करते थे, बी क्यू प्लस आर। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर भी बी क्यू प्लस आर। तो यानी कि ये पहला जो बी की वैल्यू 9 हुआ करती थी, लेकिन इसमें हम लोग 9 नहीं लेंगे। बस यही इस सवाल में थोड़ी सी ट्रिक है, 9 नहीं लेंगे। यहाँ पर बी का मान यहाँ पर भी हम 3 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 3, देखिए यहाँ पर 9 लिखा हर जगह पर, तो हम तुम्हें समझाते थे कि यहाँ पर बी का मान 9 है, लेकिन 9 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि जब उसका हम घन करेंगे या वर्ग करेंगे तो हमारा अपने आप ही 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें 3 लेना पड़ेगा। अब क्या काम करेंगे, क्योंकि इसका फायदा ये होगा, जब बी का मान 3 होगा तो आर का मान हो जाएगा 0, 1 और 2। क्यों? अभी मैंने पीछे सवाल में समझाया, क्योंकि अगर यहाँ पर b का मान है 3 तो r का मान क्या रहेगा, 3 से छोटा रहेगा। तो a 0 1 2 केवल ये 3 मान रहेंगे, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। अगर यहीं पर अगर आप b का मान 9 मानते तो आपको 7 अंक लिखने पड़ते, 0 1 2 3 4 5 6 7, वो आपको सवाल बहुत ही लंबा पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पर b का मान 3 मान लिया है। चलिए लगाते हैं, यहाँ लिख देंगे केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, r बराबर 0 लेने पर। ठीक, वही तरीका, केस फर्स्ट में r और 0 लेने पर। तो चलिए 0 लेते हैं। अब इसमें हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर सूत्र क्या बन सकता है, सूत्र में हमारा बनेगा a बराबर और b, ठीक है, और m और r, क्योंकि m को m ही लिखा है। अब देखिए केस फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा, ये तो a ही रहेगा। अब b की जगह पर हमारा हो जाएगा 3 और m की जगह पे m रहेगा और r की जगह क्या लिखेंगे, 0। यानी a बराबर जो हमारा आएगा वो 3m आएगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब हमें करना क्या है, इसमें करना हमें यह है कि a बराबर 3m आ गया, लेकिन हमसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, हमें घन करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों, ठीक है, तरफ घन करने पर। पीछे सवाल में वर्ग कह रहा तो वर्ग कर रहे थे, यहाँ घन कह रहा तो घन करेंगे। तो घन कैसे होता बेटा, ए क्यू बराबर 3m का होल क्यू। ठीक है, क्लियर है। फिर यानी ए क्यू बराबर घन करोगे, घन का करने का मतलब होता है, घन करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे घन करने का मतलब यहाँ पर 3m का होल क्यू है, इसका मतलब है 3m गुणे 3m गुणे 3m, यानी 3 बार लिखना। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा 27 और m की घात 3 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बताइए, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा ए क्यू बराबर ये 27 है, तो अब 27 हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, बस यहीं पर आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए हमें 9m बनाना, 9m, तो यहाँ से 9 को ले लेंगे कॉमन। अब 27 कितना होता बताइए, 27 होता 9 गुणे 3, यानी 27 होता कि नहीं होता, 27 बराबर होता 9 तिया 27, तो 9 गुणे 3 होता है। तो हम 9, तो अंदर कितना बचा हमारे पास, अभी 3 बचा, और क्या बचा, m की घात q बचा। बस यहीं पर इसको हम मान लेंगे, यानी 3m³ बराबर कैपिटल M मान लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर 9, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये कैपिटल M, और ये हमारा फर्स्ट आ गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से ले लेंगे इनका केस सेकेंड, यानी केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या होगा, आर बराबर बन लेने पर, समझ रहे होंगे आप, आर बराबर बन लेने पर, बन ले लेंगे। तो बन ले लेंगे, क्या बन रहा था हमारा, ए बराबर, अब बी की वैल्यू थी 3 और m तो m रहेगा ही, और प्लस आर की वैल्यू हम बन लेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब क्या करना, दोनों तरफ में, दोनों तरफ घन करने पर, दो तरफ घन करेंगे। अब घन करने का तरीका देखिएगा कैसे करेंगे घन, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यू। भाई ऐसे घन होगा। अब आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा होगा, जो a प्लस बी बराबर होल क्यू हुआ करता है, वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर होता है प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है बेटा, 3m कर रहा, b का काम कौन कर रहा, 1 कर रहा। तो इसी प्रकार इसको खोल देंगे, तो ये तो ए क्यू रहेगा। तो ए क्यू तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3m का क्यू, प्लस बी क्यू, बी का मतलब 1 का क्यू, प्लस 3 ए का मतलब है 3m गुणे बी, बी का मतलब है 1, फिर ब्रेक में ए, तो ए का मतलब है 3m, बी का मतलब है केवल 1। क्लियर है। फिर ए क्यू बराबर, यहाँ पर अभी हमने आपको समझाया था, इसका हो जाए 3 तिया 9, 9 तिया 27m क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और साथ में m, अंदर हो जाएगा 3m प्लस का 1। अब ध्यान से देखिएगा, ए क्यू बराबर, ये तो रहेगा 27m क्यू। ठीक है, इसको 1 को बाद में लिखेंगे, अंदर गुणा करो, 9 क्यू गुणा के 3 से तो हो जाएगा 9 तिया 27। अब यम तो हो जाएगा m स्क्वायर, फिर 9m की गुणा करेंगे 1 से तो प्लस का हो जाएगा 9m। अब ये 1 बचा था, 1 को लिख देंगे बाद में यहाँ पर। इतनी बात बेटा क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, ए क्यू बराबर, देखिए इन तीनों में आपको क्या मिल रहा कॉमन, 9 मिल रहा कॉमन, तो 9 ले लेंगे कॉमन। तो 9 मिल गया कॉमन और है कितना 27, तो कितना 9 तिया 27, अंदर कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, जिस 27 को कैसे लिख सकते हो, 9 गुणे 3 लिख सकते हो। तो 9 तुमने बाहर ले लिए तो कितने बचे 3, तो 3 बचे, और साथ में बचा ये m क्यू प्लस, यहाँ से भी 9 बाहर चले गए, 3 बचे, m स्क्वायर बचे। यहाँ 9 तो थे ही, केवल बाहर गए, तो यहाँ पर केवल प्लस का m रह गया और ये प्लस का m बाहर। बस मान लो, यहाँ पर माना, क्या मानना, ये अंदर वाले पूरा ब्रेक का इसको मान लो। तो ये 3m क्यू प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का m बराबर कैपिटल M, बस रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 9 तो रहेगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल M प्लस का 1, और ये बन गया हमारा केस सेकेंड। अब सवाल को एक बार ध्यान देखिएगा, केवल हमसे ये तो पूछ रहा था कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यानी अभी इसका हमने 9m प्लस 1 निकाला है। इसी प्रकार आप रखते जाएंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।